अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाउट को। तो गाउट की सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसमें आप जो भी पेशेंट होगा उसको एक फ्रीक्वेंटली एक मसला दरपेश आएगा, वो ये होगा कि रात के वक्त जब सोया पड़ा होगा तो उसे अटैक्स आते रहेंगे एक बर्निंग सेंसेशन के। अब ये बर्निंग सेंसेशन जॉइंट्स पे होती है, ठीक है। ये जॉइंट्स टो में भी हो सकते हैं, ठीक है, रिस्ट में, आपकी कलाई में, एल्बो में, ठीक है, नीज़ में, यहाँ पर आपको पेन फील होगा विद बर्निंग सेंसेशन। और साथ साथ वो जॉइंट जहाँ पे पेन हो रहा है वो स्वेल भी हो जाएगा और टेंडर भी हो जाएगा, सख्त भी हो जाएगा और सुर्ख भी हो जाएगा। मैं आपको कंडीशन एक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप दो कंडीशंस देख रहे हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है और ये अब नॉर्मल कंडीशन है। अब नॉर्मल कंडीशन में आप यहाँ पे रेडनेस देख सकते हैं। रेडनेस के साथ साथ आप ये जगह ज़्यादा स्वेल आपको नज़र आ रही होगी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल, ठीक है। अब इस स्वोलन जगह को टॉफ़ी कहते हैं, ठीक है। इस वाली जगह को हम टॉफ़ी कहते हैं। तो ये एक जनरलाइज्ड आपको फ़ोटो मैंने दिखा दी है। इसके बाद हमारे पास सिम्टम्स आती हैं। सिम्टम में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक सिम्टम रहती है कि अगर एल्बो में या रिस्ट में या नी में है ये इन्फ्लेमेशन या गाउट अटैक, तो वहाँ पे उस जॉइंट का जो मोशन होगा वो मोशन भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, हमने डॉक्टर को कब दिखाना है। गाउट अटैक हुआ, आपको जगह स्वॉलन नज़र आई, रेडनेस अपीयर हुई और स्वॉलन वो एबनॉर्मली स्वॉलन है, ठीक है, किसी एक तरफ से वो उसने प्रोट्रूड मतलब बाहर निकला हुआ है, तो वहाँ उस वक्त आप जाके डॉक्टर को दिखाओगे। अगर आप फिर भी डॉक्टर को नहीं दिखाते, पेन जो है वो मज़ीद अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा और साथ में जो जॉइंट है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और जॉइंट के डैमेज होने के साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। अब इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन में WBCs जो हैं वो अटैक करेंगी यूरिक एसिड को जो जॉइंट्स में फंसा हुआ है। वहाँ पे अटैक करने के बाद WBC और यूरिक एसिड का क्या कंपैरिजन है, कोई इनमें कंपटीशन नहीं है और WBC वहाँ पे किल हो जाएगा इटसेल्फ, ठीक है। और उस किलिंग के नतीजे में ऐसे ट्रांसमिटर्स मीडिएटर्स निकलेंगे जो फीवर काज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हैं। देखें, काजेज़ बहुत सिंपल हैं। हमारे पास प्यूरिन है, रेड मीट से हासिल होता है, या कुछ और मेडिसिन्स हैं या कुछ और कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास प्यूरिन्स ऐसे ही पड़ी होती हैं, ठीक है। प्यूरिन से हमारे पास आगे DNA बनता है, लेकिन अगर एक्सेस में प्यूरिन्स मौजूद हैं तो प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म काज करता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना होता है किडनीज ने। अब देखें, अगर प्यूरिन ज़्यादा होंगी तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। अब अगर ओवर प्रोडक्शन है यूरिक एसिड की, या फिर किडनीज इतनी हमारे पास इतनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर सकें, अंडर एक्सक्रीशन है किसकी, यूरिक एसिड की, तो उस सूरत हाल में भी गाउट अटैक पॉसिबल है। या फिर एक और कंडीशन है कि यूरिक एसिड छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स हैं वो मिल के एक लार्ज क्रिस्टल बना देंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर में हमारे पास सबसे पहले डाइट है। डाइट के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि रेड मीट है, इसकी वजह से प्यूरिन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक शेलफिश फिश भी है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि बेवरेजेस, वो बेवरेजेस जिसमें फ्रूट शुगर जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो काज कर सकता है यूरिक एसिड की इंक्रीज़ या अकोमुलेशन को, इंक्रीज़ कंसनट्रेशन को, ठीक है। और अल्कोहल में भी ख़ास तौर पे जो बियर है वो काज कर सकती है गाउट को। वेट किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा यूरिक एसिड की सिंथेसिस होगी और उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा किडनीज़ के ऊपर उस यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए।
देन मेडिकल कंडीशन आती हैं, अगर हाइपरटेंशन है उस केस में, डायबिटीज़ है, हार्ट या किडनी की कोई डिजीज़ है उस केस में भी हमारा जो गाउट अटैक है वो पोटेंशिएट होता रहेगा। कुछ मेडिसिन्स हैं जिसमें थायराइड डायरेटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं और ACE इनहिबिटर्स हैं। ये तमाम जो मेडिसिन्स हैं ये ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए हैं। तो अगर ये मेडिसिन्स आप दे रहे हैं तो गाउट का 1 या 2 अटैक पहले हो चुका है तो मैक्सिमम चांस ये है कि अब गाउट के अटैक्स प्रोमिनेंट होते चले जाएंगे और आपको चेक करवाना पड़ेगा। एज और सेक्स की अगर बात की जाए तो मेन में 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज तक ये बीमारी चलती है, ठीक है। लेकिन वुमेन में यूरिक एसिड जब वो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं वुमेन तो उस वक्त उनकी यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में कम होती है। लेकिन जैसे ही मेनोपॉज आता है तो मेन और वुमेन का बराबर यूरिक एसिड लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से वो उनमें भी इक्वल चांसेस होते हैं गाउट अटैक के। देन डायग्नोसिस तो फ्लूइड टेस्ट है, जॉइंट फ्लूइड टेस्ट। इसमें फ्लूइड विदड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द जॉइंट, जो अफेक्टेड जॉइंट है वहाँ से फ्लूइड विदड्रॉ करवा के यूरिक एसिड को चेक किया जाता है कि उसमें कितनी कंसंट्रेशन यूरिक एसिड की प्रेजेंट है या प्रेजेंट है भी या नहीं। हो सकता है कि वो सिंपली कोई इन्फ्लेमेशन हो या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड टेस्ट, ब्लड विदड्रॉ करेंगे और उसमें यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन चेक की जाएगी। इमेजिंग में एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड के थ्रू यूरिक एसिड को डिटेक्ट किया जाता है कि प्रेजेंट है या नहीं किसी जॉइंट में। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या हैं? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, अगर एक गाउट अटैक हुआ पड़ा है मींस पेन हो रहा है, उस केस में एनसेड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कोल्चिसिन दी जाती हैं। एनसेड्स में इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सिन और सिलिंडेक FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है। ये 3 जो हैं ये FDA अप्रूव मतलब फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने इन एनसेड्स को, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, एंडोमेथासिन हो गया, नेप्रोक्सिन हो गया और सिलिंडेक हो गया, इनको FDA ने अप्रूव किया हुआ है। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोन या प्रेडनिसोलोन भी इसको कहते हैं और मिथाइल प्रेडनिसोन। मिथाइल प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोन में फ़र्क ये है कि मिथाइल प्रेडनिसोन ज़्यादा देर के लिए काम करती है, लॉन्गर एक्टिंग है। और कोल्चिसिन हमारे पास एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट है गाउट को प्रिवेंट करने के लिए। गाउट अटैक नहीं हुआ तो हमने गाउट को प्रिवेंट अप करना है और इसको प्रिवेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हमने उसकी यूरिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देनी, तो उसके लिए हम 2 मेडिसिन देते हैं। कौन कौन सी? एलोप्यूरिनोल और फेबुक्सिस्टेट। एलोप्यूरिनोल कॉमनली यूज होती है और पाकिस्तान में इसका जो ब्रांड चल रहा है ज़्यादातर वो ज़ाइलोरिक है या ज़ाइलोरिक। और उसके बाद यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, यूरिक एसिड का रिमूवल फ्रॉम द किडनीज़, उसको एनहेंस करने के लिए, उसको एफिशिएंट करने के लिए हम बहुत ही नामवर ड्रग है प्रोपेनिसिड यूज़ करते हैं।